ठीक हो भाई वो ठेला खा ले अंदर आ जाओ आ जाओ ओम स्वस्ति 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 ओम स्वस्ति न इंद्रमिदस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न स्तार्क्ष्वरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शन्नो देवी रविष्टयः आपो भवन्तु पीतये शय्योरविस्रवन्तु नः। ओम अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना प्रकरणम्। ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासुवः यद्भद्रं तन्नयासुवः। ओम हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथिवीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य प्राणतो निमिषतो महित्वैकैश्च जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्यौरुक्तः पृथिवी च दृढा येन स्वास्तवितं येन नाकः यो अन्तरिक्षरजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतिना त्वरितान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते गृहमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिना। ओम नैनो बन्धुर्जनितास्य विधाता धामानि वेदो नानि विश्वा यत्र देवामृतमानशाना स्थितिये धामन्न दैरयन्त। ओम अग्निनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देवो युधानि विद्वान् योयोदयस्मद्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमः विधेमः। ओम स्वस्ति 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 ओम स्वस्ति न इंद्रो मिदस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः स्वस्ति न स्तार्क्ष्वरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांस्तनूभिर्वशेमहि देवहितं यदायुः। ये अभी लगन का आयोजन किया गया था। अभी आपको दिखाया बगैर पैसे के लेन देन करके केवल 1 रुपये से लगन पूजा गया। यहाँ आप देख सकते हैं वर पक्ष वधु पक्ष और दहेज विरोधी मिशन की जो टीम है वो यहाँ बनी हुई है। सभी जन यहाँ पे मौजूद हैं और आज 1 रुपये से इस आर्य समाज मंदिर में एक शादी की जा रही है गरीब बेटी की, जो बगैर दहेज के बगैर लेन देन के शादी संपूर्ण की जा रही है। लगन आप देख चुके हैं, ये गोरवा का प्रोग्राम चल रहा है। अभी इसके बाद लड़की और लड़के के फेरे दिखाए जाएंगे और आपको दहेज विरोधी टीम जो मिशन है उससे भी मिलाया जाएगा और लड़की के पिता और लड़के के पिता से भी आपकी बातें करवाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। और हमारे गिरदावर साहब को आप सम्मानित, गिरदावर साहब या आप वाली मन्नत दे दो एक बार, और आप सब लोग जोरदार तालियों के साथ सम्मान करेंगे हमारे गिरदावर साहब का। टाटा के सरपंच साहब उनको सम्मान दे रहे हैं। और अब मैं निवेदन करूंगा सतीश जी
आप भी आइए। और बहुत बड़ा, क्योंकि मैंने देखा कई बार बेटी का बाप मानता नहीं, बोला इतना तो मुझे देना ही है। आपने हमारी भावनाओं को समझा। भाई एक बार पगड़ी दो, अपने वाली दो, एक बार मिशन की पगड़ी दो, ताकि ये, तो हम आपका हृदय से सम्मान करते हैं और चाहते हैं कि ऐसे ही आप देखा ये किस तरह से बिना दहेज की शादी इस गांव में करके एक एग्जाम्पल सेट किया है। गांव में ये उदाहरण दिया है और एक समाज को एक अच्छा संदेश दिया गया है। इस दोनों परिवारों द्वारा, लड़की के और लड़के के दोनों ही परिवारों द्वारा बिना दहेज की शादी, ना दहेज लिया और ना दहेज दिया, इस तरह की ये संस्था द्वारा भी काफी सहयोग मिला है जो बिना दहेज के शादी करवाते हैं। और रामेश्वर दयाल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे साथ है दूल्हा और दुल्हन दोनों ही, जिन्होंने स्टेप उठाया है और एक समाज को बहुत अच्छा संदेश देने का काम भी यहाँ पे किया गया है। तो हम बात करवाएंगे यहाँ दूल्हे से कि किस तरह से उन्होंने क्या सच में ऐसा किया है, बिल्कुल भी दहेज नहीं लिया, कितना सच है कितना झूठ, हम बात करवाते हैं इन्हीं से। सर नमस्कार, आपका नाम क्या है? थोड़ा नजदीक आओ, थोड़ा जोर से बोलो। राज प्रकाश जी। राज प्रकाश जी, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर कि आपने इस तरह का एक कदम समाज में उठाया है और बिना दहेज की शादी जो की है, आज के युवा जो है उनको एक प्रेरणा देने का काम आपने किया है। तो सर क्या कुछ लिया आपने दहेज में? कुछ भी नहीं लिया, एक भी रुपया नहीं लिया, मतलब कि कहने का। क्या करते हैं आप फिलहाल? आप एडवोकेट हैं। और आपकी मिसेज क्या करती हैं? बीएड कर रही है। पढ़े लिखे हैं दोनों ही, लड़के और लड़की। और देखिए कितना अच्छा ये काम किया है। क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने समाज को अपने माध्यम से? जी मैडम, हम बात करना चाहेंगे आपसे, क्योंकि ये लड़का पक्ष है, ये तो शायद कुछ भी कहते हैं। आप सच बताएं कि क्या वाकई में ही आपने दहेज नहीं दिया? बिल्कुल भी नहीं दिया जी। तो आप अपनी और भी बहनें हैं समाज में, उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह से शादी करनी चाहिए? और आप ऐसा करके कैसा फील कर रहे हो अभी? अच्छा फील कर रहे हो, मतलब इस तरह की एक रिवाज चलनी चाहिए जो बगैर दहेज की शादी होनी चाहिए। जी थैंक यू। हमने मिलवाया आपको लड़के और लड़की से। और ये अपने जो दहेज विरोधी मिशन चला रखा है, जिन्होंने रामेश्वर दयाल जी गोमला से हैं, इनसे भी हम बातचीत करवाएंगे कि किस तरह से लड़कियों की शादी करवाते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाना भी है और लोगों को ये संदेश देना है कि इस तरह से लड़कियों ने और लड़कों ने आगे बढ़कर ये स्टेप उठाना चाहिए और बगैर दहेज की शादी करनी चाहिए। ना तो दहेज लेना चाहिए और ना ही दहेज देना चाहिए। रामेश्वर दयाल जी हमारे साथ बने हुए, इन्होंने काफी गरीब लड़कियों की शादियां भी करवाई है बगैर पैसे से। जो माँ बाप सक्षम नहीं थे शादी करवाने वाले बच्चों की, उन लड़कियों को भी, काफी लड़कियों की शादी इन्होंने करवाई है। रामेश्वर दयाल जी, आप कब से काम कर रहे हैं और क्या एक समाज में संदेश दे रहे हैं इस माध्यम से आप? ये हम 2018 से, जुलाई 2018 से इस कार्य स्टार्ट किया था जी। इस के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते हैं कि भाई दहेज ना लेना चाहिए, ना देना चाहिए। क्योंकि जब दहेज चला था उस समय भ्रूण हत्या शुरू हो गई थी, कितनी ही बच्चियों की निर्दोष जानें ली गई जी। तो इस तरह से इस दहेज को मिटाने के लिए हम साथ साथ इसमें बच्ची बचाने का भी काम कर रहे हैं ये जी। दूसरी बात, जो गरीब परिवार की बच्चियां होती हैं, माँ बाप शादी करने में सक्षम नहीं है, उन बच्चियों की हम अपने खर्चे से शादी करते हैं जी। इवन नमक की थैली तक भी हम वो नहीं लेते उनसे कुछ भी, और सारा खर्चा हमारा होता है। सिस्टम से शादी करवाते हैं, ये नहीं कि भाई माला डाल दी और ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं। बारात भी बुलाते हैं, फेरा भी करते हैं जी। मतलब यानी कि फेर पटा तक का भी कार्य हम करते हैं। अगर समाज में कोई चाहे इस तरह की कोई और लड़की है और आपसे मिलना चाहे, बात करना चाहे, तो क्या आप उसमें क्या कंडीशन वगैरह होती हैं? कंडीशन ये होती है कि लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए जी। और माँ बाप रियल में गरीब हो जी, और वो हमें एक एप्लीकेशन दे दें और उस आधार पर जो है स्थायी निवासी होना चाहिए। वो कहीं का भी है सही, लेकिन स्थायी निवासी होना चाहिए जी। आज जो ये शादी हुई है लड़के और लड़की की, क्या ये आपकी इस समिति से जुड़े हुए हैं? हाँ, ये जो है गिरदावर साहब जो है ना, सतवीर जी हमारे मिशन के मेंबर हैं जी, और सक्रिय मेंबर हैं वो जी। तो इनकी मतलब ये भावनाएं हैं कि भाई मैं 1 रुपया भी नहीं लूंगा, और इन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया। मात्र 50 रुपए जो है टिक्का का सारा इन्होंने लिया है अपना भाईचारा कारों का। जो मतलब 11 बराती लेकर आया, 11 मासी, एक तो आप खुद हो गया, 10 बराती होएगा, तो 10 का जो है 50 रुपया लिया, 5-5 रुपया पर बराती टिक्का में। और जो है 1-1 रुपया मतलब जो है इन्होंने अपना ये सभी रेशम पर लिया है, जैसे लगन में, इसमें गौरवा में, और ये
सब। जी थैंक यू। देखिए किस तरह से रमेश दलाल ने बताया कि किस तरह से शादियां गरीब बेटियों की करवाते भी हैं, और आज एक उदाहरण इस गांव में भी गाढ़ा में किया गया है, एक बगैर दहेज की शादी की गई है, जो एक समाज को एक संदेश देती है कि इसी तरह से हमने कदम उठाना चाहिए। तो बहुत अच्छा कदम ये उठा रहे हैं, और इस तरह की अगर आपकी नॉलेज में कोई भी ऐसी गरीब लड़की हो जिसके माँ बाप शादी करने में सक्षम ना हो, तो इनसे मिल सकते हैं और उन बेटियों की शादी करवा सकते हैं। खत्म करने में अपना योगदान दे रहे हैं। हम दहेज विरोधी मिशन पिछले 6 साल से इस कार्यक्रम को समाज में जागृति फैलाने के लिए काम करते हैं। 2018 में मिशन का रजिस्ट्रेशन हुआ था, और हम लोगों से चर्चा करते हैं कि इस दहेज ने कैसे हमारे समाज को खोखला कर दिया। इसके साथ साथ हम ऐसी बेटियों की शादी जिनके माता पिता बेटी को सम्मान से घर से विदा करने की स्थिति में ना हो, तो आप जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, कोई भी ऐसा परिवार आपको मिले कि जिसके माता पिता बेटी को सम्मान से विदा करने की स्थिति में ना हो, तो उन बेटियों की शादी कराने का जिम्मा भी दहेज विरोधी मिशन ने ले रखा है। जब भी कभी आपको ये आवश्यकता लगे कि ये बेटी सम्मान से विदा होने की स्थिति में नहीं है, माँ बाप उस स्थिति में नहीं है, तो एक साधारण कागज पे एक एप्लीकेशन लिख के अगर आप हमें देंगे, तो उस बेटी की शादी हम समाज के सहयोग से करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मिशन के पास ये सब, तो हमने एक सिस्टम बना रखा है कि हम 2 तरह के मेंबर बनाते हैं। एक ऑर्डिनरी मेंबर बनाते हैं, साधारण मेंबर। एक होता है लाइफ टाइम मेंबर, सारी उम्र के लिए मेंबर बनाते हैं। जो व्यक्ति साधारण मेंबर बनता है उससे हम 1100 रुपये लेते हैं, उसका पूरी डिटेल हमारे पास होती है, और उसके बाद हर साल वो 500 रुपये देते हैं अपनी नेक कमाई में से। और जो लाइफ टाइम मेंबर बनते हैं उससे हम 11,000 रुपये लेते हैं, और जो राशि हमारे पास इकट्ठी होती है उससे हम वो शादियां करते हैं। तो आप सब लोग इस में हिस्सा भी ले सकते हैं। साथ में जो लोग दहेज नहीं लेते या इस काम को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। और आज इस सम्मान की श्रृंखला में मैं चाहूँगा कि दोनों ही पक्ष, सतीश जी तो आज काफ़ी समय से हमारे साथ हैं, क्योंकि पहली बेटी की शादी भी इन्होंने की थी, गिरदावर साहब वो भी हमारे मिशन के मेंबर हैं। और मुझे जो जानकारी मिली कि सुभाष जी भी हमारे मिशन के मेंबर हैं, और कहीं ना कहीं मिशन की विचारधारा से प्रभावित हैं, तो हम मिशन की तरफ से उनका सम्मान करना चाहते हैं। सुभाष जी आइए आप, और आप इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि आज बगैर दहेज के आप शादी कर रहे हैं। प्रधान जी आओ। तो ये तो सम्मान तो लोग हमसे हम थल्ला पैसे खाया बना पड़ी है ये तो हमने पढ़ाई पढ़ाई हो रहा हो, हम पहले तैयार कर रहा है पुराना अपराधी उड़ान में बनाऊं। तो और जो कोई भी आदमी खड़े हो जाओ मार के बात बनाओ जी बनाओ ऐसे ही आप अपने हाँ जी इधर देखिए सर। हाँ जी इस बुराई को मिटाने में आप अपना समय और सहयोग देते रहें, क्योंकि इस बुराई ने हमारे समाज को बहुत खोखला किया है। इस बुराई की वजह से एक नई बीमारी ने जन्म लिया, कन्या भ्रूण हत्या। आप सब जानते होंगे कन्याओं का वध इसलिए हुआ था कि कन्याओं के लिए कुछ दहेज की व्यवस्था करनी पड़ती थी। और आज ऐसा कोई गांव बाकी नहीं है कि जिस गांव में 20, 30, 50 नौजवान शादी के लायक हैं लेकिन लड़कियां नहीं मिल रही। उसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं दहेज की वजह से ये सब बना। तो अगर हम सब मिलकर के एक प्रयास करें कि इस बुराई को हमें मिटाना है, तो मुझे लगता है कि कुछ अच्छा होगा। तो आप दोनों ही पार्टियों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं देख रहा हूं समाज में कहीं लड़की वाला नहीं मानता, लड़की वाला कहता है जी मैं तो दूंगा, मेरी एक लड़की है या मेरे पास इतना है देने के लिए। कहीं लड़के वाले नहीं मानते और ये बुराई बढ़ती जा रही है। तो हम सब मिलकर के विचार करें और इस बुराई को समाप्त ख़त्म करने में अपना समय और सहयोग दें, ताकि समाज में सुख शांति का माहौल बने और जो आज हमें समस्या देखनी पड़ रही है उस तरह की समस्या का सामना आने वाले समय में ना करना पड़े।
तो मुझे लगता है आप दोनों ही पक्षों का समय बड़ा व्यस्त है। आपने हमारी बात को ध्यान से सुना और एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ जब भी कार्यक्रम होता है कि इस बुराई को मिटाने का एक मंत्र है कि हम जब हमारा लेने का वक्त आए ना तो लेना बंद कर दें। जैसे रामेश्वर जी और हम मिल के एक प्रयास करते हैं कि जब लेने का समय आता है तो 10 रुपये से ज़्यादा लेते नहीं हैं, 10 रुपये से ज़्यादा लेते नहीं हैं। आप भी अगर ऐसी हिम्मत रखते हो तो आप भी आज से एक संकल्प ले सकते हो कि मेरा भी जब कभी लेने का नंबर आएगा ना तो मैं 10 रुपये से अधिक नहीं लूँगा। अगर आप ऐसा सोच लेते हैं तो ही ये बीमारी हमारे समाज से मिट सकती है। नहीं तो कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं बोला जी क्या करें, सामने वाला ये कहता है कि मैं तो दे रहा हूँ, जो भी है उसको स्वीकार करो, तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो आप सब लोग जो भी बातें मैंने आपसे चर्चा की है उस पर विचार करेंगे और पहले स्वयं को बदलेंगे। आओ मिल के विचार करें, पहले हम आप सुधरें, दोनों का सुधार करें। तो आप दोनों पार्टियों का हृदय से धन्यवाद करके मैं अपनी वाणी। आपने देखा अभी लगन का प्रोग्राम हुआ था, ये दूसरी शादी थी आज इस गांव में। तो पहली लड़की की शादी में भी लड़के वालों ने कोई दहेज नहीं लिया था, 1 रुपए से ही शादी की है और 1 रुपए से लगन पुजवाया गया है। और अब दूसरी शादी हो रही है, दूसरा वर साइड से लड़का आया है और दूसरी लड़की की शादी यहाँ की जा रही है जो भी बिना दहेज के की जा रही है। 1 रुपया से ही इन्होंने लगन अभी पुजवाया, आपने देखा। और हम मिलवाते हैं उस वर से, लड़के से, जिन्होंने इस तरह की एक मिसाल कायम की है अपने समाज में। आज इस समाज में दहेज के लोभियों के मुंह पे तमाचा मारा है और सभी को एक मतलब अच्छी सलाह दी है, एक अच्छा मार्गदर्शन किया है इन्होंने, एक कदम उठाया है, समाज में एक अच्छी पहल शुरू की है इन्होंने। तो हम बात करवाएंगे इनसे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुकेश है। सुकेश जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो बहुत बहुत, आपने इस तरह का स्टेप उठाया। इस समाज में आज दहेज कितने लोग हैं आप देखते हैं, इस तरह के वारदात, इस तरह के दहेज लोगों के द्वारा करते हैं और आपने एक बिना दहेज शादी करके एक समाज में एक लड़की के परिवार को सम्मान दिया है और एक समाज में एक मिसाल कायम किया है। तो उसके लिए हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। और सर किस तरह से आपके विचार इस तरह बने, आपके फादर के प्रेशर से, परिवार के दबाव से, या ये आपके विचार से कि बिना दहेज के शादी करो? थोड़ा अपने बारे में बताएं। ये मेरा ही विचार था, थोड़ा नजदीक आ जाओ। बिना दहेज के शादी हुई है जी सर, आप कर क्या रहे हैं वैसे फिलहाल? मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, मैं फिलहाल गुजरात में जॉब कर रहा हूँ, मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ। जी, और आपकी मिसेज है वो भी पढ़ी लिखी हैं? हाँ जी, वो भी पढ़ी जी। तो आपके पूरे परिवार ने निर्णय लिया, ये किसी का कोई इसमें वो नहीं था एतराज की भाई इस तरह ना किया जाए? वो नहीं था जी। तो आप क्या एक समाज में अपने और साथियों को संदेश देना चाहते हैं कि क्यों इस तरह से शादी करनी चाहिए, और क्या एक संदेश देना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो बिना दहेज के ही शादी करनी चाहिए, बढ़ावा दो, अच्छी बात है, बिना दहेज के ही शादी होनी चाहिए। जी बोलो जी, बताइए बहन जी, क्या कहेंगे आप जो आप आज बगैर दहेज के शादी करें अपने भाई की, तो क्या एक संदेश देना चाहते हो समाज को? जय श्री राम। सबसे पहले मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो सब लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने समाज में और हर जगह जी। और मैं इनकी बड़ी बहन हूँ और मैं यूएई में रहती हूँ, दुबई मेरी सिटी का नाम है। तो मैंने भी ये प्रण लिया है, मेरे पापा जी इस इनके संस्था के मेंबर हैं और मैं ये चाहती हूँ कि सब लोगों को इनसे क्या बोलते प्रेरित होना चाहिए। इवन मैंने भी यही प्रण लिया है कि जो आगे मेरी शादी भी होगी वो बिना इसके दहेज की होगी, और ये संदेश मैं सबको देना चाहती हूँ। और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि आज की डेट में सब लोग लड़कियों को लाइक पढ़ा रहे हैं, उनकी शादियों के लिए हेल्प कर रहे हैं, पैसों के लिए बहुत पहले मार दिया जाता था। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं इस कास्ट से हूँ, धानक कास्ट से हूँ, और मैंने मास्टर्स करी है। आई हैव डन माई MBA एंड आई एम वर्किंग इन दुबई UAE, सो विच इज़ वेरी वेरी प्राउड फॉर मी एंड फॉर माई फैमिली एंड फॉर माई कास्ट। जी, तो ये संदेश मैं देना चाहती हूँ। देखिए ये पूरी फैमिली, ये पूरा परिवार इनका इस काम के लिए आज सभी सम्मानित करने योग्य व्यक्ति हैं जिन्होंने इनको सपोर्ट किया, इस काम में सपोर्ट किया और साथ दिया और एक अच्छी पहल इस काम को बताई। तो हम इन सभी का धन्यवाद करते हैं और आपको एक सीख मिलती है इस वीडियो से कि आप भी समाज में इस तरह की। जी सर, ये हमारे भाई साहब को सुभाष जी बहुत अच्छा काम किया है जी। समाज में ये बुराइयां हैं, इनको नष्ट करना चाहिए और ये हमको सब कोई इस संस्था का हम सहयोग और समर्थन करेंगे और बहुत अच्छा है। इस हर समाज के अंदर बहुत सारी गरीब बच्चियां हैं
और ये संस्थान ये मुद्दा उठाया है, हम इनका तन और मन धन से भी सहयोग करेंगे और जहाँ तक हमारी परिस्थिति है वहाँ तक इनके साथ कंधे से कंधा जोड़ के इस काम में हम पूरा योगदान भी करेंगे। जी धन्यवाद।